जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का जो इतिहास है वो कंप्लीट कर लिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको इतिहास का प्लेलिस्ट ऐड कर दिया जाएगा, आप जा कर के देख लेना। फिलहाल में वर्तमान समय में हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले चैप्टर नंबर 3 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि चैप्टर का नाम है मानचित्र। ठीक है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे व किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए करिएगा शुरुआत पहले नंबर के क्वेश्चन से। आप सभी के लिए आपका पहला क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर पढ़ करके उत्तर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? आपको पता है कि मानचित्र जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। 3 प्रकार के मानचित्र है, जिनमें से कि सबसे पहला मानचित्र है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया गया है? ध्यान रखना आपको, ये जो है पर्वत भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आएगा आपका। दूसरा पठार जो है ये भी भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आएगा। मैदान और महासागर, ये जो ऊपर से 4 ऑप्शन है ये चारों ही भौतिक मानचित्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो नीचे जो आपको ऑप्शन दे रखा है इनमें से देखिए ए, 2, 3 और 4 किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के जो 4 है ये चारों ही भौतिक मानचित्र में आते हैं। पांचवा वाला भौतिक मानचित्र में नहीं आता है। पांचवा वाला किस मानचित्र में आएगा? पांचवा वाला आएगा राजनीतिक मानचित्र में। ठीक है, किस में आएगा? राजनीतिक मानचित्र में आएगा। तो इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि देखिए जो चैप्टर नंबर 4 है ये ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने की आशंका है, जो कि कई बार पूछते हैं। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना है आपको। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, राज्यों, शहरों, नगरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न होता है, प्रश्न लंबा इसलिए बनाया जाता है ताकि जो पढ़ने वाला है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सके। पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जितना बड़ा प्रश्न होगा उसका उत्तर उतना ही सरल होता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब देंगे आप हमें। सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आपको यदि याद होगा तो मैंने पहले नंबर के क्वेश्चन में जो आपका 5वां ऑप्शन था उसको मैंने आपको जब समझाया तो मैंने आपको बताया था वो जो है राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आएगा। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, ये जो है 3 प्रकार के मानचित्र हैं। ठीक है, भौतिक मानचित्र का एक अन्य नाम है जिसे कि आप लोग उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। तो हो सकता है आपसे एग्जामिनर जो है भौतिक मानचित्र ऑप्शन में ना दे करके उच्चावच मानचित्र दे ले, तो यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको याद रखना है। सामान्यतया जो भौतिक मानचित्र होता है इसमें पर्वत, पठार, सागर, महासागर, नदियां, मैदान, पठार इत्यादि को दर्शाते हैं। जो राजनीतिक मानचित्र होता है इसमें राज्यों को, शहर, गांव, नगर तथा जो भी अन्य राज्य हैं उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। इस प्रकार का जो मानचित्र होता है उसे हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और जो थीमेटिक मानचित्र है इसमें कुछ ऐसा मानचित्र रहेगा जिसमें विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी। जैसा यदि हमें वर्षा के विषय में बताना है
तो पूरे मानचित्र पर वर्षा का ही चिन्ह रहेगा। सड़क के विषय में बताना है तो पूरे मानचित्र पर हम सड़क के विषय में ही वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार का जो मानचित्र है वो है थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं वो भी आपने देखा है, तो इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आपको अगला प्रश्न करना है और 3rd नंबर का क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर जाकर के आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न में पूछा गया है कि थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी सड़क मानचित्र होगा वो थीमेटिक मानचित्र में आएगा। दूसरा जो है वर्षा मानचित्र जो है ये भी थीमेटिक में आएगा। वन एवं उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, केवल वन के विषय में उस मानचित्र में समझाया गया हो ऐसा मानचित्र भी थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ए, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो आप नीचे जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन चारों ही ऑप्शन में देखिए कि 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो 3 आपको बिंदु दे रखे हैं ये तीनों ही बिंदु सही है। इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इन प्रश्नों को आप विशेष रूप से सॉल्व करना है। चलिए अब हम करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिक्बिंदु कहा जाता है। नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और जो नीचे कूट है इनको मिलाना है कि मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिक्बिंदु कहा जाता है। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो दिशा है, दिक बिंदु मतलब होता है दर्शाने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एरो है वो अपनी अपनी दिशा को दर्शाते हैं। इधर हो जाएगा आपका ईस्ट, जिसे आप लोग पूर्व कहते हैं, ये हो गया आपका वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो ये है प्रधान दिक बिंदु जो कि मानचित्र में दिशा को बताते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आप लोग अगला प्रश्न करना है। 5वें नंबर का प्रश्न है आपका, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है। नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का, इसका जवाब आप लोग हमें जल्दी से बताइए। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो ऐसा जो मानचित्र है, मानचित्र के संदर्भ में ये रूढ़ प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है आपको प्रश्न को, क्योंकि नीचे ऊपर आपको 2 पैराग्राफ 2 लाइन सा दे रखा है, दोनों ही लाइन सही है या नहीं है। नीचे जो आपको कूट दे रखा है, जो आपको ऑप्शन दे रखा है, इनमें से चयन करके आपको बताना है। सबसे पहले जो ऊपर 1 और 2 लाइन है इनको पढ़ना है और आपको बताना है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर के याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। दोनों ही लाइनों में से क्या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है या फिर एक सही है दूसरा गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पहला लाइन भी सही है और दूसरा लाइन भी सही है, दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 7वें नंबर का, मैदानों को दर्शाने के लिए निम्न में से किस रंग का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप मैप को देखिएगा तो वहां पर जैसे नीला रंग है, नीला रंग से जल को दर्शाया जाता है, जो हरा रंग है उससे भूमि को दर्शाया जाता है। ऐसे ही
जो आपका मैदान है वो किस रंग से दर्शाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर है बी, मैदानी क्षेत्र को हरा रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। जो नीला रंग है इसको दर्शाया जाता है नीले रंग से, जल को दर्शाया जाता है, और पर्वत को दर्शाया जाता है, जो पहाड़ है उनको पीला रंग से दर्शाया जाता है। और आप विश्वास करिए, जब आपका 2023 का सीटेट का पेपर था जुलाई वाला, ठीक है, उसमें ये वाला प्रश्न पूछा था यहाँ से। अधिकतर लोग भूरा कलर करके आ रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत था, वहां पर पीला था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो हो सके तो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बाकी बात करते हैं हम आज का अगला प्रश्न। 8वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से मानचित्र का घटक क्या नहीं है? सबसे पहले आपको ये याद रखना जरूरी है कि मानचित्र के कितने घटक हैं। मानचित्र के 3 घटक हैं। 3 घटक कौन कौन से हैं? पहला है दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रतीक मतलब चिन्ह। ये तीन जो है ये मानचित्र का घटक है। यहाँ पर प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से मानचित्र का घटक नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये वाला प्रश्न भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि मानचित्र में महाद्वीपों अथवा देशों के दर्शाने के लिए कैसा पैमाने का प्रयोग किया जाता है? छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, कोई पैमाना नहीं, या फिर मध्यम पैमाना? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मानचित्र में महाद्वीपों या फिर देशों को दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए आज का आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4 था वो काफी ज्यादा छोटा था। छोटा होने के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सका इस चैप्टर में से मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, इस प्रश्न के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानचित्रों में भूरे रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पर्वत, पठार, इनमें से कोई नहीं, या फिर जलाशयों के लिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही हो जाएगा। हालांकि भूरे रंग नहीं, यहाँ पर पीला रंग होगा। ठीक है, पीला रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपका सही जवाब है। एक आपके लिए इंफॉर्मेटिव सूचना है। सूचना ये है कि हम रेगुलर जो है चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं, और एक नया सीरीज चला है एनसीईआरटी क्लासेस 2025 सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि सीटेट एग्जाम जो है वो आपका समझ के ऊपर आधारित है, और यदि आप इसे रटना चाहो तो ये नहीं होगा। हम आपको यहाँ पर एक एक चैप्टर के ऊपर जो भी प्रश्न बनेगा सभी प्रश्नों को इंक्लूड करके हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप लोग आइए इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी आपके अन्य साथी पढ़ना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाए, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल हो। हमने आज चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया है। कल हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल चैप्टर नंबर 5 है। तो इस चैप्टर को कल आप रीड करके आएंगे। ठीक है, कल सभी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ करके आएंगे, और मैं इस चैप्टर में से आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बना करके लाऊंगा। जो भी इसे पढ़ करके आएगा, और मैं यहाँ पर प्रश्न करवाया, आप विश्वास मानिए 20 प्रश्न में से आपके 15 प्रश्न अवश्य सही होंगे, ऐसा मैं गारंटी लेता हूँ। हो सकता है एक आध प्रश्न ऊपर नीचे हो, पर फिर बाद में जब मैं उसे समझाऊंगा तो उससे आपका ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो इस चैनल पर हम प्रतिदिन एक एक चैप्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और ऊपर आपको घंटे वाला बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर लेना, ताकि क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो, सूचनाएं हो,
वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे कल के सेशन में। धन्यवाद जय हिंद साथियों।